ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनं जयतु शासनम। वंदे विद्यासागरम। बोले अहिंसा परमो धर्म के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज के, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परमात्मा बनने की शक्ति है और वह शक्ति कुछ निमित्त के ऊपर भी आधारित है। उपादान क्षमता और निमित्त किसी भी कार्य की निष्पत्ति में दो कारण हुआ करते हैं। क्या कहा? सुन रहे आपने? किसी भी कार्य की निष्पत्ति में पूर्णता में दो कारण हुआ करते हैं। एक कारण होता है उपादान कारण, तो दूसरा कारण होता है निमित्त कारण। जैसे वह माटी घट का रूप धारण करेगी तो माटी के पास अपनी स्वयं की वह क्षमता जो कि घट रूप में परिणत होती है, अथवा जो कारण कार्य के रूप में परिणत होता है उसे कहते हैं उपादान कारण। और उस कारण का जो कि कार्य की निष्पत्ति में सहयोगी होता है लेकिन स्वयं कार्य के रूप में परिणत नहीं होता, वो कहलाता है निमित्त कारण। जैसे घट रूपी कार्य परिणत हुआ, एक घड़ा बना। किससे बना? मिट्टी से। तो मिट्टी कौन सा कारण हो गई? उपादान कारण। किसने बनाया? कुंभकार ने। तो कुंभकार कौन सा कारण हो गया? निमित्त कारण। क्या लाल मिट्टी से घड़ा बन सकता था? नहीं। जो काली मिट्टी थी, कंकर पत्थरों से रहित थी, वह मिट्टी ही घट के रूप में परिणत हुई। क्या बिना कुंभकार के माटी घट बन सकती थी? योग्यता तो है हमारे पास, योग्यता आपके पास है, लेकिन अच्छे निमित्त की भी उसमें अपेक्षा है। बच्चा बहुत होशियार है, विवेकवान है, तो स्कूल में मत भेजो। नहीं, इसको तो और अच्छे स्कूल में भेजते हैं आप। क्यों भेजते हैं? इसकी उपादान शक्ति जागृत हो जाए। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को व्यक्त करने के लिए हमें किसी एक अच्छे निमित्त की आवश्यकता होती है। सो यहाँ पर कल अपन ने मूक माटी महाकाव्य को प्रारंभ करते हुए और इसी रहस्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है और वह परमात्मपना कैसे प्रकट हो, इस बात को समझाने के लिए, इस बात का दिग्दर्शन कराने के लिए आचार्य महाराज ने उस सरिता तट के किनारे पड़ी हुई माटी को
जो कि आगे जाकर के घट का रूप धारण करने वाली है, रूपक के रूप में स्वीकार किया। उस माटी से घट बनने तक की यात्रा, एक पतित आत्मा से परमात्मा बनने तक की यात्रा की निकटवर्ती यात्रा वह है। सो प्रातः सर्वप्रथम प्रातःकालीन वातावरण का वर्णन करते हुए मूक माटी में कल कहा गया था, उसको पुनः अपन प्रारंभ कर लेते हैं। सीमा की शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन हो रहा है। भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मार्दव गोद में, मुख पर अंचल लेकर करवटे ले रहा है। सूर्य की निद्रा तो टूट गई है, लेकिन अभी भी वह लेटा है और मुख पर आंचल ले लिया। आंचल किसे कहते हैं? वह पल्लू जो माँ अपने बच्चे के मुख पर डाल देती है, और करवटे भीतर ही भीतर मानो वो सूर्य बदल रहा है। प्राची के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है, और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन रात की आबा भाई है। भाई पूर्व दिशा के होठों पर मंद मंद मधुरिम मुस्कान है, कोई आवरण नहीं है, और चारों ओर सिंदूरी रंग की मानो धूल उड़ रही है। ऐसे रंगीन किरणों से या रंगीन वातावरण जो है सभी के मन को बहुत अच्छा लग रहा है, भा रहा है। कैसा लगा भोजन? मन को भा गया। भा गया माने अच्छा लग रहा है। तो यह रंगीन राग की आभा यानी जो किरणों से वातावरण है, ये सभी के मन को बहुत सुंदर लग रहा है। भाई है, भाई ये आभा जो है सबको अच्छी लग रही है। हे भाई, इस प्रकार का ये कल का प्रसंग आपको यही विस्पूर्ण करते हुए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के कर छुवन से बचना चाहती है। वह अपनी पराग को, सराग मुद्रा को पाखुरियों की ऊट देती है। लो इधर अधखुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। अवला बालाई सब तरला ताराएं अब छाया की पाती अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे हो छुपी जा रही। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर उन्हें देख ना ले, इस शंका से। अब इधर सरोवर में वह कुमुदनी है, और वहीं पर एक कमल भी है। एक वह फूल होता है जो कि चंद्रमा को देख करके तो खिलता है, और सूर्य उदित होते से वहां बंद हो जाता है, इसे कुमुदनी कहते हैं। वो कमल वो होता है जो कि सूर्य के उदय होते से खिलने लगता है और रात्रि होते वह बंद। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने प्रसंग लिया है कि वो कुमुदनी जब अपनी पाखुड़ियों को बंद कर रही है, बंद होने को है, चूंकि रात्रि व्यतीत हो रही है और चंद्रमा अस्ताचल की ओर है, तो वहां पर वह जो है कुमुदनी अपनी पाखुड़ियों को बंद कर रही है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी और प्रभाकर के कर छुवन से बचना चाहती है। वह सूर्य के अपनी किरणों के माध्यम से कहीं मुझे छू ना ले, इसीलिए वह लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी। घूंघट एक प्रतीक है लज्जा का, अर्थात संकोच, जिसको अपन शर्म
या अपनी मर्यादा का प्रतीक है। वास्तव में भारतीय संस्कृति में जो सिर पर पल्ला डाला जाता है, यह एक नारी के गौरव को कई गुना बढ़ा देता है। अभी हमने सुना था, जब पूर्व में प्रतिभा जी पाटिल जो थे राष्ट्रपति जब बने और उनका एक फोटो जो है खींच करके और सबको प्रदर्शित करने के लिए वो फोटो जब सामने आया तो उसमें उनके सिर का पल्ला गिरा हुआ था या कम था। उन्होंने तुरंत इसको अलग करके और यहाँ पूरा पल्ला सिर में था और हाथ में जो वस्त्र पहने थे पूर्ण वस्त्र को पहन करके जब उन्होंने दूसरे फोटो खिंचवाया फिर उसको प्रचारित करने की अनुमति दी। यद्यपि महाराष्ट्र में घूंघट की परंपरा बहुत कम है, लेकिन वह राष्ट्रपति जो हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थे, उनका ये आदर्श था। हमने सुना कि जब उन्होंने पूरा यहाँ तक उनके घूंघट डला हुआ जो फोटो हुआ, कभी भी आप उनकी फोटो देख लेना, वो पूरी तरह से घूंघट डला हुआ और हाथ में यहाँ तक लंबे जो है पूरे वस्त्रों के साथ उन्होंने अपना फोटो खिंचवाया। ये घूंघट एक प्रकार से हमारा बैकवर्डपना नहीं, किंतु ये तो हमारे संस्कारों की सुरक्षा का प्रतीक है। इसी प्रकार घर में जब बेटियां दुपट्टा डालती थी तो ये दुपट्टा उनकी शान था और उनके जीवन की रक्षा का बहुत बड़ा अस्त्र है। लेकिन बदलते परिवेश में दुपट्टा डालना तो ऐसी बेइज्जती समझ रहे हैं कि हमने दुपट्टा डाल लिया मतलब हमारा सब कुछ सूट ही गड़बड़ हो गया। लेकिन नहीं, हम तो कहते हैं बदन पर दुपट्टा शान है और नारी की रक्षा का यह एक आसान शस्त्र है। जो नारी अपने शरीर को वस्त्रों से जितना आवरण करके रखती है, वह नारी उतनी आदर्श और पूज्य प्राप्त हो जाती है। भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर देवताओं से ज्यादा देवियां पूजी जाती हैं। देवियों के कितने मंदिर मिलेंगे आपको बता, और देवता के कारण ये भारत में हमेशा नारी पूज्य ही मानी जाती है। और यहाँ तक कि रक्षाबंधन आता है और यदि छोटी बहन हो और बड़ा भाई हो तो भी पैर कौन किसके पड़ेगा? भाई बहन के ही पैर पड़ता है। लेकिन जब नारी अपने नारित्व को खो देती है तो माद वासना की पुतली बन करके रह जाती है, तो वह उसके प्रति सम्मान का भाव दूर होता चला जाता है। सो यहाँ पर वह कुमुदनी अपनी पाखुड़ियों की ओर दे रही अपनी पराग को और सराग मुद्रा को। उसकी मुद्रा कैसी है? पराग माने आप जानते हैं वह जो, और सराग माने राग सहित मुद्रा। ऐसी सुंदर वो मुद्रा है कि एक बार कोई उसको देख ले तो उसको ही और वह आकर्षित हो जाता है और वह अपनी मुद्रा को पाखुड़ियों के ओट देती है। प्रभाकर के कर छुवन से बचना चाहती है। और इधर अध खुली कमलनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोल कर, क्योंकि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात। क्योंकि वो जो कुमुदनी है वह भी स्त्री पर्याय है और जो चंद्रमा की चांदनी है वह भी स्त्री है, और वो मानो उस चांदनी को वो देख नहीं पा रही है, इसलिए वो आंखें पाखुड़ियां बंद हो रही है और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। ईर्ष्या पुरुषों में नहीं होती ऐसा नहीं कह रहे, होती तो है, किंतु अपेक्षाकृत स्त्रियों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। आज यदि स्त्री की कोई शत्रु है तो पुरुष नहीं, स्त्री ही स्त्री की शत्रु है।
ईर्ष्या के कारण कैसे कैसे अनर्थ घट सकते हैं। आप महाभारत देख लो, रामायण देख लो, और जितने बड़े बड़े इतिहास, पट्ट महादेवी शांतला एक महादेवी हुई है दक्षिण भारत में, और वह जैन शासक के रूप में उसने अपने शासन किया। उसका पुस्तक एक पट्ट महादेवी शांतला नाम से 4 भाग हैं, उसमें आप पढ़ेंगे। तो ईर्ष्या के कारण स्त्रियां क्या क्या अनर्थ नहीं कर जाती, ये पुराण ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएगा। महाभारत में बताते एक प्रसंग आया है, वैष्णव महाभारत के अनुसार एक बच्चे का विवाह हो गया, नाम हमें याद नहीं आ रहा, और विवाह होने के बाद पता चला कि ये लड़का नहीं, ये तो लड़की है। दोनों लड़कियों का विवाह हो गया, ऐसा कोई विषय। अब बाद में जब वो लड़की का जो पिता था उसने बताया कि मेरा ये जो आपने हमसे धोखा किया और आपने पुत्र बता करके और मेरी बेटी का विवाह, लेकिन वो पुत्र तो था नहीं, वो तो पुत्री ही थी। फिर बाद में राजा ने रानी को बुला करके पूछा, तुमने ऐसा ये क्या कह रही है, सत्य है कि असत्य है? तो रानी कहने लगी, बात तो सत्य है, लेकिन यदि दूसरी रानी से पुत्र जन्म ले लेता तो वह पुत्र जो है राजगद्दी पर बैठता और राज का अधिकारी बन जाता। इसलिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो जब पुत्री का तो जन्म हुआ, लेकिन पिता को उसने युवावस्था तक यह प्रकट होने नहीं दिया कि ये मेरी बेटी है, बेटा नहीं। वास्तव में ईर्ष्या के कारण बहुत सारे अनर्थ होते हुए देखे जाते हैं। फिर भी ऐसा नहीं है कि स्त्री पर्याय में रह करके ईर्ष्या को कम नहीं किया जा, कम तो किया जा सकता है। इसका एकमात्र साधन है संयम को जिसने अंगीकार किया अथवा कर्म सिद्धांत को जिसने जान लिया। निश्चित मानिएगा अपना किया कर्म ही हमें फल देता है। ईर्ष्या किस बात को लेकर के हम करते हैं, या तो रूप को लेकर के, या धन को लेकर के, या अन्य कलाओं को लेकर के ईर्ष्या करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छा ज्ञानी है या मान लीजिए वह एक अच्छी कला उसके पास है, तो हमारा कर्तव्य होता है उसकी कला का प्रोत्साहन करें। चलो आपके पास बहुत अच्छा है, हमारे पास ये नहीं है, तो ईर्ष्या नहीं करो। ईर्ष्या करने से तो पुनः ऐसे कर्म का बंध होता है कि जो कुछ हमारे पास है वह भी और छिनता चला जाता है। कर्म सिद्धांत में आचार्यों ने कहा है जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनके अनुसार ही हमें रूप, रंग, स्वर आदि सब कुछ मिलता है। इसलिए देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव। महिलाएं अगर इस सूत्र को समझ ले, जैसे को समझ ले कि वास्तव में ईर्ष्या करने से कभी भी हमारा फायदा है। ईर्ष्या वो आग है जिसमें जलने वाला दूसरा जले अथवा न जले, किंतु स्वयं तो उसमें जलता रहता है, क्योंकि उसके पुण्य कर्म का उदय होगा। तुम्हारे ईर्ष्या करने से भी कभी उसका बुरा होने वाला। बुंदेलखंडी कहावत है, कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरता। अर्थात आप कितना भी भला बुरा करो, लेकिन यदि उसके पुण्य का उदय है तो कभी भी उसका बुरा नहीं। इसलिए हमारा बुरा स्वयं होता है। इसलिए यदि कोई हमसे गुणवान है, रूपवान है, तो ये सोचो कि उसने ऐसा कौन सा पूर्व में पुण्य कर्म किया हुआ कि आज उसको इतना सुंदर रूप मिला और हमें वो रूप क्यों नहीं मिला। निश्चित हमने पूर्व में कोई ऐसा पुण्य का संचय किया ही नहीं। जब हमें धर्म मिला, जब हमें देव शास्त्र गुरु मिले, तब हमने उनका सदुपयोग नहीं किया, और जिन्होंने सदुपयोग किया उनको मिला और हम आज उनसे ईर्ष्या करेंगे तो निश्चित वो हमारे जीवन में पतन का मार्ग खुलता चला जाएगा। सो यहाँ पर फिर भी स्त्री पर्याय में सो अनहोनी सी घटना है। अबला बालाएं सब करला ताराएं छाया की भांति अपने पतिदेव चंद्रमा के पीछे पीछे छुपी जा रही हैं। कहीं सुदूर दिगंत में दिवाकर
उन्हें देख ना ले शंका से। और भी जो तारागण थे वो भी एक चंद्रमा जैसे जैसे अस्ताचल की ओर जा रहा है, ऐसे भी सारे के सारे तारागण जो कि अबला बाला के समान हैं, अपने पतिदेव के पीछे पीछे जा रहे हैं, मानो दिवाकर उन्हें देख ना ले इस शंका से सुदूर दिगंत आकाश में जाकर के छुप रही हैं। मंद मंद सुगंध पवन बह रहा है, बहना ही जीवन है, बहता बहता कह रहा है। इधर प्रातःकालीन वातावरण में हवा जो बह रही है सुगंधित हवा है और मंद मंद वह पवन बह रहा है, और यह बहता हुआ पवन हमें संकेत दे रहा है कि बहना माने परिवर्तन ही जीवन है। आज जो कुछ हमारे सामने है सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी यहाँ पर स्थिर हो रहने वाला है नहीं। आज जो बालक है कल युवा होता है, युवा जवान होता है और वृद्ध होता है, और धीरे धीरे जीवन समाप्त होता चला जाता है। बहना ही जीवन है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने लिखा, प्रभं गुर स्थावर निश्चयेन च छतम जगत तत्व मजित है भगवान। इस क्षण भंगुर जीवन में स्थायित्व की कल्पना करता हुआ यह संसारी प्राणी दुखी होता चला जा रहा है। इसीलिए आचार्यों ने सबसे पहली भावना जो कही गई, 12 भावना में कौन सी पहली भावना? अनित्य भावना। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भैया आपको नहीं मरना क्या? मरना तो है। यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष आए और सब इस धरती को छोड़कर चले गए, कोई भी तो यहाँ स्थिर नहीं रहा, तो क्या हम तुम यहाँ पर स्थिर रहेंगे? फिर भी व्यक्ति स्थिर बनने का पुरुषार्थ करता है। डॉक्टर साहब कितना चाहिए उतना धन पैसा ले लो, किंतु हमारे पिताजी का जीवन बच जाए। डॉक्टर कहता है भैया मैं पुरुषार्थ तो कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी जब मेरा हाथ नहीं चलता तो कहता है अब तो प्रभु से प्रार्थना करो, अब भगवान ही बचा सकते हैं, मैंने तो अपना पुरुषार्थ कर लिया। हर कुछ जीवन में परिवर्तन है। जब इस अनित्यता का बोध हमारे जीवन में होता है तो छोटी छोटी बातों को लेकर के जो हम टेंशन करते ना, वो भाग जाता है। यदि हम अनित्य भावना का चिंतन करेंगे सब कुछ नष्ट होने वाला है। एक दर्शन, बौद्ध दर्शन ऐसा, उसने इसी सिद्धांत को अपनाया। क्षणिक बाद इसको कहते हैं जो कुछ है वो सब नष्ट होने वाला है। लेकिन जैन दर्शन इससे एक कदम आगे आता है। वो कहता है पर्याय की दृष्टि से वस्तु नश्वर है तो द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत भी है। इसको कहते अनेकांत। मैं मरता भी हूं और नहीं भी मरता। द्रव्य की अपेक्षा देखते हैं तो चेतन आत्मा अनादिकाल से था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन पर्याय की दृष्टि से देखते हैं तो पहले वह देव पर्याय में था, अब मनुष्य बन गया और अच्छा काम करेगा तो पुनः देव बनेगा, अंत नरक में भी वह जा सकता है। पर्याय में परिवर्तन होता है, द्रव्य में परिवर्तन और जो नहीं होता, ये द्रव्य पर्याय भी प्रति समय परिणमनशील है। सो यहाँ पर वह प्रातः काल की बहती हुई वायु एक संदेश हमें देती है, बहना ही जीवन है। बस छोटे छोटे सूत्र याद रखते चलो, बहना ही जीवन है, परिवर्तन ही जीवन है। बाल काले से कैसे हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं? एक जमाना था, भजन सुनते कोई दर्पण देख व्यक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, और बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का। दर्पण में देखा एक बाल सफेद हो गया, ओहो, वैराग हो जाता था। अब चिंता हो जाती कि इस बाल को कैसे काला
कई बार हम देखते हैं कि इनके ऊपर के बाल तो काले और नीचे से सफेद, तब समझ में आता है कि वो ओरिजिनल काले नहीं तो काले कराए गए थे कि असलियत छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, वो कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज के। कितने भी बाल काले करा रहे भैया, जब उगेंगे तो कैसे उगेंगे? जिसके सफेद बाल हैं जब उगेंगे तो जड़ से तो वह सफेद ही उगेंगे। इसलिए वास्तविकता को स्वीकार करते चलो, परिवर्तन ही जीवन है। आर्टिफिशियल जीवन बनाने में हमारा जीवन बहुत कुछ कहना चाहिए नष्ट होता चला जाता है। इसलिए एक हाइकू लिखा है, हाइकू जानते आप? आचार्य ने हाइकू छंद में लिखा, जापानी छंद है, 5, 7 और 5 अक्षर होते हैं। यदि अपने जीवन में दुख से बचना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा हाइकू है, अपनी कमी। कितने अक्षर हो गए? अपनी कमी सहज स्वीकारो तो दुख दूर हो। अपनी कमी सहज स्वीकारो तो दुख दूर हो। हम जैसे हैं तो हैं, अब ठीक है हमारे पास ये नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब जो हमारे पास नहीं है उसका आप अस्तित्व अपने भीतर जब दिखाना चाहते हैं तो प्रदर्शन की दुनिया में आने पर सैकड़ों आकुलता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी की हेयर स्टाइल देख लो, लेकिन वो लटकते बाल ही उनके लिए फैशन बन गया, उनके लिए एक अच्छा बना, और कभी वो दिखाने के लिए नहीं किंतु सहज अपनी जिंदगी जीते रहे। इसलिए राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनके पास वो अभिमान नहीं था, कोई संग्रह नहीं था, और कैसा उनका जीवन था। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी आज सबके लिए वो आदर्श जीवन बना। एक बार बताते हैं, जब वो रक्षा मंत्रालय में थे और वहां पर परिंदों से उसकी रक्षा करने के लिए चारों ओर बाउंड्री में कांच लगवाने थे। कांच लगाते थे ना पहले, दीवारों में तोड़ तोड़ करके शीशे के कांच लगा देते थे। जब उनसे उस समय उसके प्रमुख वो होंगे तो उनसे कहा कि इसमें कांच लगाना चाहिए जिससे हमारे से की सुरक्षा बनी रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, कांच नहीं लगाना, क्योंकि कांच लगाने पर जब परिंदे यहाँ पर आकर के बैठेंगे तो उनके पंख कट सकते और उनको पीड़ा पहुंच सकती है। इसलिए सुरक्षा का हम दूसरा उपाय करें, किंतु यहाँ पर बाउंड्री पर कांच नहीं लगाना। ऐसा जीव दया का परिणाम भी उनके भीतर था और सहज जिंदगी थी। तो यहाँ पर बहना ही जीवन है, परिवर्तन ही जीवन है। हम इस सूत्र को स्वीकार करके अपनी जिंदगी को सहज जितना जीने का प्रयास करेंगे उतना आपका जीवन आनंद में बनता रहता है। लो, यह संधि काल है ना, महक उठी सुखंदी है, छोर छोर तक चारों, मेरे लिए इससे बढ़कर श्रेयसी कौन सी हो सकती है संधि। वह ना निशाकर है ना निशा, ना दिवाकर है ना दिवा, अभी दिशाएं भी अंधी हैं, पर की नासा तक यह गोपनीय वार्ता की गम जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में उनके मन में कैसे जाग सकती है दुरभिसंधि वह। और इधर सरिता सामने जो सरपट सरक रही है अपार सागर की ओर, सुन नहीं सकती इस वार्ता को, कारण पथ पर चलता है सरपट पथिक वह, मुड़कर नहीं देखता तन से भी मन से भी। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है मां धरती के सम्मुख। इधर यहाँ पर सरिता तट के किनारे पड़ी हुई माटी विचार कर रही है, लो यह संधि काल है, चारों ओर सुगंधी सुगंधी का वातावरण फैल चुका है, इससे बढ़कर और मेरे लिए कोई दूसरा कल्याणकारी कार्य वक्त नहीं हो सकता। क्यों? ना निशाकर है और ना निशा, न चंद्रमा है और ना ही रात है, ना सूर्य है और ना ही दिन है, अभी तो दिशाएं भी अंधी हैं। अर्थात प्रातः काल के समय ये पता नहीं चलता कौन सी दिशा पूर्व है और कौन सी दिशा पश्चिम। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का उदय होता है
तब पता चलता है कि सूर्य कौन सी दिशा से उदित होता है। पूर्व प्राचीन दिग्जनयति स्फुर दंसुजा। पूर्व दिशा ही एक ऐसी दिशा है जो सूर्य को जन्म देती है। कहीं पर भी आप पहुंच जाओ, लेकिन जब कभी सूर्य का उदय होगा तो पूर्व दिशा से उदय होगा। अर्थात जब तक सूर्य का उदय नहीं हुआ तब तक कोई अनजान व्यक्ति यदि वहां पर खड़ा हो तो उसके लिए दिशाएं भी अभी अंधी है। कौन सी दिशा क्या है पूर्व आदि का ज्ञान नहीं हो पाता। सो पर की नासत इस गोपनीय वार्ता की गंध जा नहीं सकती। इधर माटी अपने जीवन के उत्थान के विषय में सोच रही है और ऐसे समय किसी के मन में भी दुष्परिणाम उत्पन्न नहीं होते। यह संधि काल का समय ऐसा महत्वपूर्ण काल है, इस समय कभी भी बुरे परिणाम आते ही नहीं। इसलिए आचार्यों ने संधि काल को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ काल माना है। सामायिक दिन में 3 बार करना, कहते ना 3 बार सामायिक करना, ध्यान करना, प्रभु वंदना करना, उपासना करना। ये क्यों कहा, कब करना, ये तीनों संधि काल। संधि काल किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य उदय होने के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद, ये 48 मिनट का एक संधि काल होता है। इसी प्रकार शाम को अस्त होने के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद ये संधि काल, और दोपहर में इसी तरह से मध्याह्न काल में भी संधि काल निकाला। यह संधि काल जो होता है अपने आप में एक बहुत योग शास्त्र के अनुसार भी इस समय सुषुम्ना नाड़ी, दोनों अपनी ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी होती है ये सहज रूप से चलना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इस काल में शयन करना, भोजन करना और अनेक प्रकार के पाप कार्य करना यह सबसे ज्यादा दुख का कारण माना है। हमें ध्यान है जब बचपन में जब कभी बीमार वगैरह होते थे तो जैसे शाम का वक्त होता था बड़े बुजुर्ग माताएं, बेटा उठ के बैठो, नहीं हम नहीं उठेंगे, नहीं, जबरदस्ती उठा करके वो बैठा देते थे। ये योग का काल है, भोग का काल। इस समय यदि तुम शयन करोगे तो रोग और कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सूर्य उदय होने के 24 मिनट पहले सोकर के तो उठ ही जाना चाहिए। और इसके बाद में जो सो रहे हैं, आज बीमारियां कितनी बढ़ रही हैं आप देख रहे हैं। पहले एक गांव में 1-2 वैद्य होते थे और पूरा गांव सुखी होता था। आज कितने डॉक्टर, गली गली डॉक्टर वैद्य हो गए, फिर भी बीमारियों की संख्या कम हुई, बीमार की बढ़ गए और बीमार बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। इसका सबका कारण यही है, हमने अपने जीवन शैली को परिवर्तित कर दिया। और जब से ये टीवी देवी आ गई तुम्हारे घर में, अब 12 बजे के पहले कोई सोता नहीं, बच्चे नहीं सोते, बड़े नहीं सोते, नहीं तो सोने का काल है 9 या 10 बजे तक किसी भी हालत में सो जाना चाहिए। जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे, उस बच्चे की किस्मत का सुख दूर दूर तक भागे। जब बहुत छोटे थे फिल्म आई थी और माँ नाम से या माँ की ममता नाम से एक पिक्चर टैक्स फ्री थी, स्कूल से बच्चों को दिखाने ले जाया गया था, हमें ध्यान है। उसमें गीत था जो रात को जल्दी सोए और सुबह को जल्दी जागे। ये इतनी बढ़िया परंपरा थी, लेकिन आज हमारी ये परंपरा जो बिगड़ती चली जा रही है, इसके कारण ही अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर को घेरती जा रही है। एक बार किसी बच्चे ने पूछा नरेंद्र मोदी जी से कि मोदी जी आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? सुना आप लोगों ने? नहीं सुना, देखना यूट्यूब में डाला है शायद। मोदी जी से प्रश्न कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? तो मोदी जी मुस्कुराने लगे, बोले बेटा दिन में तो मैं कभी सोता ही नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा भाव समझ रहा हूं कि आप रात में कितने घंटे सोते, ये पूछो तो फिर भी ठीक है कि दिन में सोना तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। कई लोग रात भर तो जगेंगे और दिन में सोते हैं, ये सब उल्लू बनने के लक्षण है। दिन में जो भी सोता है उल्लू वो
बन जाता। ये पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जाता। तो वहां पर लिखा दिन में तो मैं सोता ही नहीं, रात में भी 12 बजे सोता हूं और 3 बजे उठ जाता हूं। आखिर ऐसा क्यों, कैसे होता है? तो योग प्राणायाम के माध्यम से उन्होंने ऐसी लाइफ स्टाइल अपनी बना ली, जीवन शैली बना ली कि 3-4 घंटे निद्रा ले ले व्यक्ति तो उसके लिए पर्याप्त हो जाता है। और अपने शरीर को इस तरह से साध लिया। आज भी वो इस प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी सुबह 4 और 5 बजे के अपना बिस्तर छोड़ देते हैं। ऐसे है कि नहीं भैया? हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व अपन अगर देखें तो सुबह 4-5 बजे वो बिस्तर छोड़ करके अपनी दैनंदिन क्रिया में लग जाते हैं। इस जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि उनके सही जीवन में कहीं कुछ वैकारिक स्थिति बन रही है, शरीर की मानसिक स्थितियां बिगड़ रही है, तो एक काम आज से करना प्रारंभ कर दो, सुबह 4-7:30 बजे उठना प्रारंभ कर दो। ब्रह्म मुहूर्त इसको माना जाता है। और उस समय उठ करके बढ़िया जब योगा है, प्राणायाम है और आदि एक्टिविटीज आप करेंगे, मन भी प्रसन्न होगा। कई लोगों को नींद नहीं आती, ये भी बीमारी है? अब काम ही कुछ नहीं है तो क्या करें? इसलिए सबसे जितनी जल्दी आप उठेंगे और देवद एक्टिविटीज करने के बाद देखो आपको 9-10 बजे आराम से नींद आ सकती है। तो वह माटी यही विचार कर रही है कि इससे इस समय किसी के मन में बुरे विचार भी उत्पन्न नहीं होते। और इधर सामने जो सरिता सरपट सरक रही है, सरपट माने शीघ्रता से जो नदी बह रही है, कहां बह रही? तो अपार सागर की ओर। सुन नहीं सकती है वार्ता को। इधर कितनी भी कुछ वार्ता चल रही हो, लेकिन सरिता वह नदी अपने कर्तव्य में लगी हुई है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रवाहमान होना है। और बात ठीक ही है, पथ पर चलता सतपथ पथिक वहां मुड़कर नहीं देखता, तन से भी और मन से भी। एक संकल्प हो गया सन्मार्ग पर चलने का। उस पथिक ने मन बना लिया, फिर बार बार वो पलट करके पीछे नहीं देखता, ना तन से ना मन से। देख सामने चल अरे, दिख रहे अवधूत, और पीछे मुड़कर देखता उसको दिखता भूत। आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा है कि अगर हम सामने देखते हुए चलते हैं तो महापुरुषों का आदर्श हमें देखने में आता है, और बार बार पीछे पलट के देखते हैं तो भूत ही भूत देखने में आता है। अर्थात अतीत को जितना याद करोगे उतना भविष्य बिगड़ता चला जाएगा। अतीत को ज्यादा याद, आगे हमें क्या करना है, इसलिए बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया उस पर ज्यादा मत विचार करो, आगे हम कितना अच्छा अपना जीवन बना सकते इस विषय में विचार करो। वास्तव में यदि आज हमारे जीवन में कहीं उलझन बढ़ रही है तो अतीत की चिंतन में उन्होंने हमें ऐसा कहा। कब कहा? मैं 2 साल पहले कहा था। अरे कहा था ना, आप कहा के दिमाग छोड़ गए? नहीं, पुरानी बातों को नहीं भुला पाते, इसलिए आप लोगों को आईसीयू रूम में भर्ती होना पड़ता है। आईसीयू है डॉक्टर क्या कहते, विशेष केयर, ऐसे कुछ कहते हैं। हाँ, विशेष सघन चिकित्सा। वहां कुछ नहीं करते। वो जो आपको बार बार बातें याद आती है ना, उनको बुलाने के लिए वहां डॉक्टर के सिवा और कोई नहीं रहता। पड़ोसी चले जाए, रिश्तेदार चले आए, मोबाइल से बात कर लो, नहीं, सब बंद, सब बाहर रखो, शांति से ले जाओ। नहीं, हमारे रिश्ते पति देखो, वो पति मती उड़ी कहाँ तो टेंशन है भगवान, मगर पत्नी को बुला दो, अरे पत्नी के साथ डबल टेंशन है। वो ऐसा हो सकता है कि पत्नी बैठ सकती है क्या बिना डॉक्टर की अनुमति के? नहीं, डॉक्टर को पता है इनको बीमार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि टेंशन ज्यादा बढ़ गया। वन सन में कितनी गर्मी, वन माने 1, सन माने सूर्य। वन सन में कितनी गर्मी होती पता है? जेठ के महीने में देखो तो 10 सन में, 10 माने 10 और सन माने 10। सूर्य की जितनी गर्मी है उतनी 10 सन में गर्मी होती।
और टेंशन क्यों बढ़ता है? आचार्य पर संयोग तो दुख मनेक भीगा। जितने आपके संयोग संबंध बढ़ते चले जाएंगे उतने जीवन में दुख का रास्ता खुला जाएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं आप अकेला उतरे मरे अकेला होए। कुछ देर के लिए तो अकेलेपन का अनुभव करो। एकत्व की साधना वो साधना है जो आपको परम आनंद का लाभ दिला सकती है। किंतु जितने आप व्हाट्सएप में या फेसबुक में अकाउंट खोल करके और फ्रेंड्स बनाते जा रहे हैं, इसलिए तुम्हारी जिंदगी एंड बैंड बनती जा रही है। जी आप चला बच्चों या आप लोगों तो ठीक है या बड़ों में कि कितने फ्रेंड्स बने, उनके इतने फ्रेंड और जितने दोस्त बनते चले जा रहे हैं, ये कभी भी काम आने वाले नहीं। मोबाइल में बनने वाले दोस्त उस वेश्या के समान हुआ करते हैं जिसे मात्र पैसे से प्रेम होता है, तुमसे कोई प्रेम। सैकड़ों लोग इस साइट से वो फॉट क्या कहते फेसबुक और व्हाट्सएप के कारण अपनी जिंदगी का पतन कर चुके। जिनको आपने मित्र समझा, जिनको आपने दोस्त बनाया, ये दोस्त कभी भी काम नहीं आते, लेकिन आपका समय और बर्बाद कर देते हैं। वास्तव में जिसने एक संकल्प ले लिया सत्पथ पर चलने का, कितनी भी विघ्न बाधाएं आ जाए वो कभी भी पलट करके नहीं देखता। जैसे वो सरिता कभी भी मन और तन से भी पलट करके नहीं देखती, किंतु अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती चली जा रही है। संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। क्या हो गया भैया? लाइट तो जल रही है। अच्छा स्वयं, हाँ जिसको थोड़ा सा और प्रसन्न कर लेते हैं। और संकोचशीला लाज यहाँ से अच्छा बदल के हाथ आ गया, नजर हटी और यही बटन हो गए दो। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ और उसे अधम पापियों से पददलिता हूँ माँ। सुख मुक्ता हूँ, दुख युक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, व्यक्त किसके सम्मुख करूं? वो सरिता तट के किनारे जो माटी पड़ी हुई थी, जिसने अपने जीवन में आत्म विकास का जिसके मन में परिणाम उत्पन्न हुआ, उसने सोची कि मैं अपनी पहले बात किसी को सामने कहूं तो यहाँ पर वो माटी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है। क्रमहीना हूँ पराक्रम से रीता विपरीता इसकी भाग रेखा। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त भूली घूट बस पीती ही आ रही हूँ और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो। मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूट पीती ही जा रही हूँ। केवल कहने को जीती आ रही हूँ। इस पर्याय की एकी कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी? बता दो माँ, इसे इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं? अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं? कुछ उपाय करो माँ, खुद अपाय हरो माँ। और सुनो, सुन रहे मुख माटी में लिखा है, और सुनो विलंब मत करो, पद दो पथ दो पाथे भी दो माँ। इधर वह माटी अपने भावों को व्यक्त करती हुए कहती है, कैसी है वह माटी? लाजवती, संकोचशीला, लाजवती और लावण्यवती। संकोच जिसका स्वभाव है। इसमें क्या संकोच करना? हम कोई संकोच नहीं, जो है बस नहीं। वह माटी संकोचशीला है, उसका स्वभाव है संकुचित, अर्थात एक मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी क्रियाएं करना। इसीलिए एक पर्यायगत व्यवस्था को ध्यान में रख के संकोच होना ये अच्छा माना जाता है। हमेशा ये बुरा नहीं है,
कि किसी ने एक सुनाया और तुम 4 सुनाओ, हम कोई कम है क्या? महाराज जी ने कल ही कहा था, नर से नारी में दुगनी मात्रा होती है, इसलिए तुम 2 सुनाओगे तो हम 4 सुनाएंगे कि हमें 4 मात्रा है। नहीं, संकोचशीला एक नेचर स्वभाव जब नारी के भीतर होता है तो उसके प्रति कई गुना आत्मीयता का भाव बढ़ता चला जाता है। लाजवती, लज्जा को ही जो अपना आभूषण मानती है, और लावण्यवती सुंदरता है, लेकिन वह सुंदरता किसके लिए? नारी का सौंदर्य उसके पति के लिए होता और दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होता। लेकिन आज प्रदर्शन की होड़ में किस तरह से आप वातावरण बदलता देख रहे हैं कि वह नारी के प्रति नारित्व का जो बहुमान है, सम्मान का भाव कम होता जा रहा है। इसका कारण ये है कि लावण्यवती तो है, किंतु लाजवती स्वभाव को उसने भुला दिया। किंतु सरिता तट की माटी वह संकोचशीला है, लाजवती, लावण्यवती, अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख और कहती है, माँ मैं स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से। स्वयं तो मैंने ऐसे पूर्व में पाप कर्म किया कि आज मुझे इस माटी की पर्याय को धारण करना पड़ा। क्योंकि जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्थान पतन के लिए स्वयं जिम्मेवार है। यदि वह 5 स्थावर कहे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और बृहस्पति, ये एकेंद्रीय जीव है, वही माटी में रहने वाला वह एकेंद्रीय जीव यदि विकास करे तो 5 इंद्रिय पर्याय को धारण करके भगवान भी बन सकता है। वह माटी अजीव नहीं है, वह भी जीव है। और आज जो माटी की अवस्था उसने प्राप्त की है, इसके पूर्व में किए हुए पाप कर्म का परिपाक है। हम अच्छा काम करेंगे तो विकास कर सकते हैं, अन्यथा हम भी अगली पर्याय में मिट्टी बन सकते हैं। तो मैं तो स्वयं पतिता और पापिता हूँ और उसे अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। और मुझे पापियों ने, जिनके मन में पाप था, जिनके मन में दूसरों को पीड़ा देने का भाव था, ऐसे निम्न व्यक्तियों के पैरों के द्वारा रौंदी गई हूँ। सुख मुक्ता है और दुख युक्ता हूँ। सुख से मुक्ता माने रहित और दुख युक्ता, दुख से सहित मेरा जीवन है और तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ, औरों के द्वारा तिरस्कार की गई हूँ। वास्तव में मेरी पीड़ा तो अव्यक्ता है, और आखिर व्यक्त करूं तो किसके सम्मुख करूं? यहाँ कौन सुनने वाला है बताओ? तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, तुम रोगे तो हंस दोगी दुनिया। इसलिए छुपा लो दिल के छालों को, देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। औरों को तो हंसना है, आप अगर हंस रहे हैं तो भी दुनिया हंसेगी, आप रो रहे हैं तो भी दुनिया हंसेगी। इसलिए नीतिकार कहते हैं, अपने दिल के छालों को छुपा लो। किसी को बहुत कम लोग होंगे जो कि आपको दुख को सुन करके स्वयं दुखी होकर के आपके दुख के दूर करने का भाव बना ले। अन्य शायद दुनिया बड़ी विचित्र है बंधु, ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो रे, ऐसा कोई गीत है। वास्तव में हमने बहुत अनुभव किया कि कोई व्यक्ति आपकी पीड़ा को देख करके कम करने का भाव बना ला, ऐसे कोई बिरले ही महापुरुष हो सकते, अन्यथा वह तो उस पीड़ा का अनुचित फायदा जरूर उठाना चाहेंगे और आप उस पीड़ा को कम तो नहीं करेंगे। इसीलिए आचार्य कहते हैं, भैया अपनी पीड़ा को अपने भीतर रख लो और दूसरों के लिए प्रसन्नता को बांटते चलो। साधु हमेशा हंसता रहता है, क्योंकि उसे पता है ये दुनिया वाले हमारी पीड़ा को कम तो नहीं करेंगे, किंतु पीड़ा को और बढ़ा देंगे। इसलिए आचार्य महाराज कहते, तुम साधु बने हो, कितने भी कष्ट हो उसको कभी व्यक्त नहीं करना, चेहरे पे तो हमेशा मुस्कान होनी चाहिए, अन्यथा ये लोग समझेंगे साधु बनने में बड़े कष्ट है, इसलिए हम नहीं बन रहे। आचार्य महाराज को देखो कैसे चेहरे पे प्रसन्नता, कैसे कष्ट उनके सामने, कितनी गर्मी में विहार कर रहे हैं,
कैसे वो आहारचर्या देख लो, अपने को वैसे आहार करना हो वो एक आध दिन, इतनी भीड़ भक्कड़ में। देखिए उसके बाद ये खिलता हुआ, मत कहो कभी अपने दिन खराब है, कांटों के बीच गिर गए समझो गुलाब है। गुलाब का फूल ही कांटों के बीच में गिरता है, बेशरम के फूल में कांटे। महापुरुषों के जीवन में संकट आते हैं, इसीलिए जितने भी जीवन में संकट आ जाए, कष्ट आ जाए, उसको समता से सहन करो। ये मूक माटी में वो कला आपको सिखाई जाएगी कि आने वाली सैकड़ों विपरीत परिस्थितियों में आचार्य महाराज कैसे प्रसन्न रह देते हैं। अपना तो छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे, बीवी तो एक पत्नी एक पति 2 बच्चे और छोटा सा परिवार, 2x2 का जमाना, उसमें भी देखो चेहरे पे मुस्कान मिल ही नहीं पाती, बहुत दुर्लभ होता है। और आचार्य महाराज का कितना बड़ा परिवार, कितने बच्चे हैं उनके, 3-3.5 तो हम पीछेदार ही हो गए, और ब्रह्मचारिणी भैया दीदी और कितना पूरे समाज को लेकर के चल रहे हैं, फिर भी चेहरा हमेशा कैसा खिलखिलाता रहता है। बंधु एक कला आचार्य महाराज से हमें सीखनी है, और मूक माटी में वो कला का वर्णन आचार्य महाराज ने जो अपने जीवन में जिया है, उस सबको मूक माटी में निचोड़ करके जो सारभूत जिसको कहते हैं क्रीम क्रीम, इस मूक माटी में आचार्य महाराज रखे हैं। लेकिन काव्य में होने से भले आप ना समझ पाओ, किंतु हम प्रयास करेंगे कि आपको इसमें से वो सारी बातें बता सके जिससे आपका जीवन एक अच्छा आनंद में सुखी बन सके। ऐसा नहीं है कि जीवन है हर जहर तो कहना है ना, हाँ जीना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। और जीवन है अगर जहर तो अरे काय को दुनिया को उल्लू बना रहे, अपन स्वयं ने अपने जीवन को जहर बनाया, कोई दूसरे ने तुम्हारे जीवन को जहर नहीं बनाया। हम अपने जीवन को जहर ना समझे, हमें जीवन अमृत के समान मिला है, इतना बहुमूल्य जीवन मिला है कि एक एक आपके पार्ट का अगर कभी एनालिसिस किया जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का हमारा जीते जागते ये प्रॉपर्टी है, इज अवर प्रॉपर्टी है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो कहता मैं गरीब हूं, अरे शरीर करोड़ों रुपए की चलती फिरती मशीन है। अभी जिसके सिर में बाल ना हो और वो बिग लगाने जब जाता है तो बताते 1 से 1.25 लाख रुपए के बिग लगते हैं, आपको तो 1.25 लाख रुपए के बाल ही है, बाकी की बाद में चर्चा करेंगे। अरे 1.25 लाख के तो आपके सिर पे जो बाल हुए इन्हीं का मूल्य है, और आप एक एक अंग का अगर अनुमान लगाए तो करोड़ों रुपए की चलती फिरती आपके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन आप अपने आप को गरीब समझ रहे हैं, दुखी समझ रहे हैं। नहीं, ये जीवन जहर नहीं है, ये जीवन वो अमृत है जिसके माध्यम से प्रति समय हम सुखी रह सकते हैं। लेकिन हमने कभी उस अमृत को ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया। हम जी तो रहे हैं, जैसे आगे मुगमट यहाँ कहा है, जीना नहीं चाहती जी रही हूँ। वास्तव में जीवन को बहुत अच्छे से हम जी सकते हैं, कांटों के बीच में रह करके भी गुलाब जैसे प्रसन्न रह सकते। बस थोड़ी सी हमें अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी, विचारों का बदलाव सारे जीवन के बदलाव का साधन बनता है। आज हमारे बाहर के बहुत कुछ हम बदल रहे हैं, किंतु हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आ रहा। इसलिए मकान की दीवारें आपने बदल दी, पेंट बदल दिए, बेडरूम के चादरें बदल दी, किंतु मन में कुछ भी शांति नहीं हुई। इसलिए बाहर के वास्तु बदलने के लिए तो बड़े बड़े आपको पैसा लेके बदलेंगे, लेकिन भीतर के वास्तु बदलने के लिए गुरु महाराज की कृति पर्याप्त है, जो हमारे भीतर का वास्तु बदल देगी तो दुनिया में कहीं पर भी आप रह लेना, कभी भी आपको कष्टों का अनुभव नहीं होगा। इसी मंगल भावना के साथ, चूंकि आगे कल जो कार्यक्रम होने वाला है उसकी रेख रेखा भी आपको बताई जाएगी। गुरु भगवान महावीर स्वामी की।